वेलकम हमारे इस चैनल पर। बच्चों या दोस्तों, जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल पर इसी तरह प्यार दिखाते रहिए और जुड़े इस चैनल को ग्रो करवाएं। आगे की वीडियो। सुंदरवन के हाईवे वाले बरगद के नीचे आज बड़ी चहल पहल थी। रानो चिड़िया ने एक छोटा सा ढाबा खोला था, रानो के जादुई समोसे। वहाँ एक पुरानी लोहे की कड़ाही रखी थी, जिसे रानो ने कूड़े के ढेर से पाया था। पर कमाल की बात यह थी कि उस कड़ाही का तेल कभी खत्म ही नहीं होता था। रानो समोसे तल रही थी कि तभी मिट्ठू तोता वहाँ उतरा। रानो बड़ी खुशबू आ रही है, पर ये बताओ, इन समोसों में ऐसा क्या है जो सब कह रहे हैं कि ये जादुई है? आओ मिट्ठू भाई, ये लीजिए गर्मा गर्म समोसा, और इसके साथ है ये मधुर चटनी। इसे खाकर देखो। मिट्ठू ने जैसे ही समोसा खाया, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी चोंच खोली और एक ऐसी तान छेड़ी कि पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो गया। वाह, मेरी आवाज तो कोयल जैसी सुरीली हो गई। रानो, ये तो वाकई जादू है। तभी टुनटुनी चिड़िया हाँफते हुए आई। रानो, नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम स्वादिष्ट समोसे और मज़ेदार रेसिपी सीखेंगे, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें। उड़ने की शक्ति कम हो रही है, बहुत थकान है। घबराओ मत टुनटुनी, ये लो फर्राटा चटनी वाला समोसा। समोसा खाते ही टुनटुनी बिजली की गति से आसमान में उड़ने लगी। अरे, मैं तो चील से भी तेज उड़ रही हूँ। दूर एक पेड़ की टहनी पर बैठा कालू कौवा ये सब देख जल भुन रहा था। उसने सोचा, ये रानो इतना नाम कमा रही है, मैं भी अपना ढाबा खोलूंगा। अगले दिन कालू ने सामने ही मिर्ची ढाबा खोल लिया। आओ आओ, रानो से भी चटपटे समोसे यहाँ मिलेंगे, मुफ्त में खाओ। भोला कबूतर वहाँ पहुँचा और एक समोसा खाया। खाते ही उसकी आंखें बाहर निकल आई, कान से धुआं निकलने लगा। ओई माँ, मर गया। ये समोसा है या आग का गोला? पानी, पानी लाओ। कालू के समोसे इतने तीखे और खराब थे कि पक्षी बीमार होने लगे। उसका धंधा चौपट हो गया। हार मानकर कालू ने अपनी साथी कौवी से कहा, उस रानो के पास कोई गुप्त मंत्र है। रात को जब वो सोएगी, मैं उसकी जादुई चटनी की रेसिपी और वो कढ़ाई चुरा लूंगा। आधी रात को कालू दबे पांव रानो के ढाबे पर पहुंचा। उसने देखा कि रानो थकी हारी जमीन पर सो रही है। उसके पास एक छोटी सी डायरी रखी थी, जिस पर लिखा था गुप्त सामग्री। कालू ने डायरी और जादुई कड़ाही उठाई और भाग निकला। अगली सुबह कालू ने ऐलान किया, आज मैं असली जादुई समोसे बनाऊंगा। उसने जादुई कड़ाही चूल्हे पर रखी, पर उसमें तेल ही नहीं था। उसने रानो की डायरी खोली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, जादुई सामग्री, 2 चम्मच ईमानदारी, ढेर सारा कठिन परिश्रम और ग्राहकों के लिए सच्चा प्यार। ये क्या बकवास है? मंत्र कहाँ है? जादू कहाँ है? उसने गुस्से में कड़ाही में पानी डाल दिया और उसमें जबरदस्ती समोसे तलने की कोशिश की। तभी कड़ाही से तेज धुआं निकलने लगा और वो जोर से फटी। तभी रानो वहां पहुंची। उसके साथ जंगल के सभी पक्षी थे। कालू भाई, आपने ये क्या किया? बिना कुछ जाने समझे मेरी कढ़ाई चुरा ली। पहले उसका सच तो जान लेते। कालू बिना कुछ सुने वहां से चला जाता है। ये चिड़िया काहे की? देखा दोस्तों, जो बड़ा आदमी होता है उसके साथ बुरा ही होता है, जो अच्छा होता है उसका भगवान साथ देता है। रानो चिड़िया के ढाबे की खुशबू अब केवल सुंदरवन तक सीमित नहीं थी, बल्कि पड़ोसी जंगलों के पक्षी भी यहाँ खींचे चले आते थे। रानो अपनी पुरानी कड़ाही में समोसे तल रही थी, जो जादुई रूप से तेल से भरी रहती थी। तभी आसमान से एक बीमार गिद्ध नीचे उतरा। उसकी गर्दन झुकी हुई थी और पंख बेजान थे।
रानो बेटी, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी दवा है जो मुझे वापस घर तक उड़ा सके? मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ और मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। बाबा, आप फिक्र ना करें। ये लीजिए संजीवनी चटनी वाला गर्मा गर्म समोसा। ये आपकी थकान को सोख लेगा। जैसे ही गिद्ध ने पहला निवाला लिया, उसके शरीर में एक नीली आभा चमकी। अद्भुत! ऐसा लग रहा है जैसे मुझ में 10 पक्षियों की जान आ गई हो। रानो, तुम्हारी मेहनत में तो अमृत है। सामने ही कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी अपने खाली ढाबे में बैठे मक्खियां मार रहे थे। कालू के समोसे खाकर आधे पक्षियों का पेट खराब हो गया था और बाकी के गले जल गए थे। अरे ओ कालू, देखते नहीं, वो रानो तो सोने के अंडे दे रही है और तुम यहाँ बैठे कौवे हाँक रहे हो। कुछ करो, वरना हमें भूखा मरना पड़ेगा। देख रही है ना भाग्यवान, वो कड़ाही ही असली जड़ है। और वो चटनी की रेसिपी, आज रात जब चांद बादलों में छिपेगा, रानो का जादू मेरा होगा। तभी जंगल में घोषणा हुई कि पक्षियों के राजा उल्लू बाबा सुंदरवन से गुजर रहे हैं और वे रानो के ढाबे पर भोजन करेंगे। ये सुनकर कालू के दिमाग में एक शैतानी विचार आया। अगर मैं रानो की जादुई सामग्री चुरा लूं और उसकी जगह करवा नीम और जहरीली घास डाल दूं, तो राजा रानो को सजा देंगे और मेरा ढाबा नंबर 1 बन जाएगा। रात के अंधेरे में कालू ने रानो की गुप्त डायरी और मेरा नाम रामू चिड़िया है। मैं अच्छा नहीं किसी इंसान का काम करती हूँ। हमेशा अच्छाई की कामना ही कामना करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर इसी तरह प्यार दिखाते रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलकर हम इस चैनल को बहुत ग्रो करवाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।